क्या भारतीय क्रिकेट टीम वाकई में भारत की क्रिकेट टीम है? आप सोच रहे होंगे ये कैसा सवाल है। भारत की क्रिकेट टीम यानी टीम इंडिया भारत की ही तो है। पर आपकी जानकारी के लिए हम यहाँ पर बता दें कि ये भारत की कोई ऑफिशियल टीम नहीं है, बल्कि बीसीसीआई नाम के एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की टीम है। और ये जो बीसीसीआई है ये एक एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 1 दिसंबर 1928 में मद्रास में तमिलनाडु सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर हुआ था। तो ये एक प्राइवेट संस्था है जिसको अंग्रेज़ों की क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मान्यता दी हुई है। मान्यता मतलब कि भारत में सिर्फ बीसीसीआई की टीम ही अन्य देशों के ऑर्गेनाइजेशंस की टीम के साथ मैच खेलेगी। मतलब भारत में कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की टीम को मान्यता नहीं मिलेगी, सिर्फ बीसीसीआई की टीम ही है जो है। अच्छा, अन्य देशों में भी इसी तरह की प्राइवेट संस्थाएं हैं जिनको आईसीसी ने मान्यता दी हुई है, जैसे कि पाकिस्तान की पीसीबी और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इत्यादि। कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ आईसीसी के कंट्रोल में है, उन्हीं के नियम चलते हैं, उन्हीं के कानून चलते हैं। आप इसको ऐसे समझो जैसे कि गूगल है। अब गूगल अमेरिका की कंपनी है, पर गूगल की एक ब्रांच जैसे भारत में है उसका नाम है गूगल इंडिया। तो वैसे ही एक ब्रांच ऑस्ट्रेलिया में है, गूगल ऑस्ट्रेलिया, एक ब्रांच पाकिस्तान में है, एक ब्रांच न्यूजीलैंड में है। और मान लो गूगल अपनी कंपनी के लोगों का कोई क्रिकेट मैच कराए, तो गूगल इंडिया की जो टीम होगी आप उसको गूगल की टीम मानोगे या भारत देश की टीम कहोगे? मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो ये समझ रहे हैं ना कि ये भारत की टीम है, ये पाकिस्तान की टीम है, ये श्रीलंका की टीम है, असल में ये सब जो भी है आईसीसी की ब्रांचेज हैं और इनका देशों से कोई लेना देना नहीं है। बस मीडिया के द्वारा इनको इस तरह से प्रमोट करवाया गया है कि ये तो भाई फलाने देश की टीम है, ये ढिकाने देश की टीम है। तो अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो अगर ये भारत की ऑफिशियल टीम होती तो इसके अध्यक्ष का चयन भारत की जनता के द्वारा सीधे होता। इनके जो प्लेयर सिलेक्शन है वो सबके सामने होते, उसमें ट्रांसपेरेंसी होती, और जितने भी वर्क होते वो सब पब्लिक डोमेन में होते। और भारत की पब्लिक चाहती तो आरटीआई लगा करके इनकी जानकारी मांग सकती थी, पर इनके ऊपर आरटीआई का कानून ही लागू नहीं होता क्योंकि ये तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। अब सवाल ये उठता है कि अगर बीसीसीआई ये धांधली कर रहा है और बिना किसी अथॉरिटी या कानून के देश के नाम का उपयोग कर रहा है, तो अभी तक सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? तो सरकार तो कार्रवाई क्या ही करेगी जब नेता लोग ही बीसीसीआई में कई पदों पर मौजूद रहते हैं, उनको अपना हिस्सा मिल ही जाता है तो वो मस्त रहते हैं, वो तो कुछ करते नहीं हैं। अब बचा कोर्ट, तो कोर्ट के जजों की स्थिति तो आप जान ही गए होंगे। जब से वो जज के घर पर जले हुए नोटों की वीडियो सामने आई है, फिर भी कुछ लोगों ने पीआईएल लगाई थी। जैसे 2004 में दिल्ली हाई कोर्ट में किसी ने बीसीसीआई के खिलाफ पीआईएल लगाई, फिर किसी ने 2018 में भी पीआईएल लगाई थी बीसीसीआई के खिलाफ कि बीसीसीआई गैरकानूनी रूप से भारत के नाम का इस्तेमाल कर रहा है। पर अंत में कुछ होता तो है नहीं, क्योंकि जिस देश में जो सिस्टम है तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। कुछ समझे दया। अब धांधली का एक और लेवल देखिए कि एक क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर। इसने 2005 में अपने हेलमेट पे तिरंगा लगाने की शुरुआत की थी। तो 23 फरवरी 2005 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार के गृह मंत्रालय ने इस पर कार्रवाई करते हुए मना कर दिया कि तिरंगा नहीं लगा सकते। बाद में उसी गृह मंत्रालय ने 26 फरवरी 2005 को बोला कि तिरंगा लगा लो, पर अशोक चक्र मत लगाना। कहने का मतलब है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा। तो अभी तो तिरंगा विद अशोक चक्र ही लगा कर ही घूमते हैं ये क्रिकेटर, विराट कोहली वगैरह। क्या बात कर रहे हैं? एक और बात यहाँ जो गौर करने वाली है वो ये है कि चलो आप बीसीसीआई की टीम को देश की टीम मानकर चलते हो, पर क्या वो खुद देश के लिए खेलते हैं या थोड़ा भी आप लोगों के लिए सोचते हैं? तो इस बात पर बात करते हैं। आपने तो उनके मैच देखने के लिए टिकट खरीदे, या टिकट नहीं भी खरीदे तो किसी चैनल का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया होगा, और कुछ भी नहीं तो मैच देखने के लिए अपना टाइम तो दिया। इस दौरान आपको उन्होंने सैकड़ों विज्ञापन दिखा करके कमाई कर ली। पर आप देखो, यदि ये आपके लिए सोचते तो क्या ये क्रिकेटर इस तरह के विज्ञापन करते? ये हर समय उन कंपनियों के विज्ञापन करते रहते हैं जिनसे आपके बच्चों को बहुत नुकसान हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन गेमिंग जैसी जुए की कंपनियों की। आपको पता है अभी किशोरावस्था के बच्चों को किस तरह से ऑनलाइन गेमिंग की इन ऐप्स की कितनी लत लग चुकी है? ये लत इतनी गहरी होती जा रही है कि आज लगभग हर भारतीय के घर में कोई ना कोई व्यक्ति इसका शिकार बन रहा है। यहाँ तक कि घर घर में ही टीनेजर्स अपने माँ बाप के पैसे चुरा रहे हैं और इन कंपनियों में लगाकर बर्बाद हो रहे हैं।
हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आप तो देशभक्ति के जुनून में इनके मैच देखते हो और बदले में क्रिकेटर और ये बीसीसीआई क्या दे रहा है आपको। अब प्रश्न ये उठता है कि क्रिकेट को इतना प्रमोशन क्यों मिला हुआ है, या यूं कहें कि गेम्स को इतना प्रमोशन क्यों मिलता है। तो इसका जवाब ये है कि फॉरेन और इंडियन एलिट यानी देशी विदेशी जो धनिक वर्ग है, ये चाहता है कि कॉमन पीपल यानी जनता, खास तौर पर देश की युवा पीढ़ी लाइमलाइट में नजर आने वाले कुछ चंद खिलाड़ियों की लाइफस्टाइल को देखकर मोहित हो जाए, उनके नेम और फेम से प्रभावित हो जाए और सोचने लगे कि यार हम भी तो ऐसा बन सकते हैं, और अपनी एनर्जी को उद्योग या इंडस्ट्री को खड़ा करने के बजाय खेलों में लगा दें, ताकि जो एलिट जिनकी पहले से देश पर पकड़ है उनको कोई कंपटीशन न मिले। और इसीलिए एलिट हर देश में गेम्स को प्रमोट करते हैं, इनको सरकार के द्वारा पुरस्कार भी दिलवाते हैं और कुछ 2-5 लोगों को सक्सेसफुल दिखाकर करोड़ों युवाओं को खेलों में धकेल कर उनकी बाद की ज़िंदगी को बद से बदतर बना देते हैं। और जिन युवाओं की जवानी का समय खेलों में निकल जाता है, उसके बाद वो कोई भी प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर पाते और बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए सभी देशों में खेलों को प्रमोट किया जाता है। अब आप खुद फैसला कीजिए कि क्या आप आईसीसी की ये जो ब्रांच बीसीसीआई है, इसको टीम इंडिया मानकर आपको इसके मैच देखने हैं और खुश होना है कि वाह भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया, भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया, तो ये फेक हैप्पीनेस आपको मुबारक। हमारा काम था कि आपको बीसीसीआई की रियलिटी बताना, वो आपको हमने बताई। अब यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तथा फैमिली में शेयर करके बीसीसीआई की सच्चाई ज़रूर बताएं और आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल फैक्ट एनालिसिस को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इस तरह की अन्य वीडियोस आप तक पहुंच सके। जय हिंद।